प्यारे बच्चों, प्रश्न बैंक 2022-23 अध्याय 9 का हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं जो 1 नंबर के थे। आज हम आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन 1 से लेकर के हम आपको आगे तक के प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहे हैं। यदि कोई आपको समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इस अध्याय 9 के बाद आप क्या पढ़ना चाहेंगे वह भी आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप बताएं मेरे को जरा फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर cos x प्लस सी अवकल समीकरण y डैश साइन x प्लस का हल है। इसका हल है तो आप क्या करेंगे, इसको आप लेकर के इसको हल करते जाएंगे। सो आप क्या लिखेंगे, y बराबर कितना है cos x प्लस का c, डिफरेंशियल करेंगे। सो dy अपॉन में dx इक्वल टू cos x का डिफरेंशियल बताएं मेरे को कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, इसको उठा करके इधर लाएंगे। सो dy अपॉन में dx प्लस का साइन x इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या कहते हैं, y डैश भी कहते हैं, सिंगल डिफरेंशियल को y डैश, अर्थात यहाँ पर बात करते हैं तो dy अपॉन dx को y डैश या y1 कहते हैं। डबल डिफरेंशियल की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर इसको y डबल डैश या y2 कहते हैं, और अगर 3 बार डिफरेंशियल है तो आपके पास इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रिपल डैश या इसको y3 भी कहते हैं। सो आप यहाँ पर आसानी से आप इसे y1 प्लस का साइन x इक्वल टू 0 या y डैश जो कि आपको प्रूव करना था हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में y बराबर आपको लिखा हुआ है और अवकल समीकरण इसका हल है, तो आप इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे। सो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल। सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, इसको आप t काउंट कर लेना, सोच लेना। सो रूट ऑफ t का डिफरेंशियल कितना हो जाता था, आपको याद है तो 1/2 रूट ऑफ t अर्थात 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसका भी डिफरेंशियल है, इसका तो 0 और इसका कितना हो जाता था, 2x होता था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप इसमें हर का परमेयीकरण अर्थात 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ऊपर जाएंगे तो ये तो आ जाएगा x, ये रूट ऑफ ये क्या है, ये y है, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो xy अपॉन ये 2 बार रूट में है तो ये आपके पास सिंगल आ जाएगा अर्थात रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, y डैश इज इक्वल टू xy ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अरे यही तो हमको सिद्ध करना था। और आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है y बराबर mx का एक अवकल समीकरण ज्ञात करना जहाँ m एक स्वेच्छ अचर है। जब स्वेच्छ अचर इस टाइप के m a t कुछ इस टाइप के दी हो तो इनको आपको हटाना है कैसे भी करके, चाहे सिंगल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल या किसी न किसी का मान भी रखना पड़े तो आप इसमें हिचकिचाएं नहीं। सो आप देखते हैं, सो y इक्वल टू कितना था मेरे पास, mx था, एक बार सिंगल अवकलन किया। सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू इसका m और इसका डिफरेंशियल 1, दोबारा डिफरेंशियल किया। सो डबल डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो सकता है, या फिर चाहें तो आप यहाँ पे आप इससे m का वैल्यू निकाल लें। सो m इक्वल टू कितना हो रहा है, y अपॉन x हो रहा है, अगर आप इम्प्लाइज करके देखें। सो यहाँ पे भी आप एक आंसर और बना सकते हैं कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y अपॉन x, या आप इस प्रकार से इसको आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर, ये आपके पास एक समीकरण है का अवकल समीकरण का हल, इस समीकरण का हल ये है। तो इसका हम अवकल करते जाएंगे, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 बार है, एक बार डिफरेंशियल, 2 बार डिफरेंशियल, 3 बार। पहले हम एक बार करते हैं तो इसका सोल्यूशन चेकआउट कर लेते हैं। y इक्वल टू आपके पास एक्स क्यूब प्लस का a एक्स स्क्वायर प्लस का b एक्स प्लस का c है। सिंगल डिफरेंशियल निकालेंगे, सिंगल डिफरेंशियल में कितना हो जाएगा, ये आगे आ जाती पावर अर्थात 3x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का b, इसका 1 होता है और इसका 0 हो जाएगा। फिर से एक बार और डिफरेंशियल, सो डबल डिफरेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस का 2a, क्योंकि इसका 1 होता है और इसका फिर से 0 हो जाएगा। आप एक बार और निकालते हैं। सो ट्रिपल डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 6x का कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि x का 1 होता है और ये तो कांस्टेंट है तो 0, और इस प्रकार से आप कह पाएंगे कि आपका आंसर ये तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर साइन x दिया, इसका हल निकालना है। सो आपको सिंपल सा लॉजिक कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन करना बोथ साइड। तो आप इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जरा हो कैसे निकालते हैं। dy अपॉन का dx इज इक्वल टू साइन x से, x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ, तो इधर dy अकेला है क्योंकि और कोई y की टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन x और ये dx है, दोनों ओर इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन y आ जाएगा। और साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का
कॉस एक्स। सो बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसका व्यापक हल ये है। अब आप एक काम करते हैं, इसको लेकर के चलेंगे और उसका सिंगल डबल डिफरेंशियल जो भी आपका कह रहा है वो आप कर लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सो मैंने लिया है y बराबर कितना है, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस का x लिया। अब आप इसे वैल्यू डिफरेंशियल करेंगे। सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर x का डी की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर c2 e टू दी पावर माइनस x का कितना होता है, माइनस e टू दी पावर x होता है। एक बार और डिफरेंशियल निकाल लो। सो dy अपॉन में dx होल स्क्वायर dx स्क्वायर इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर x, और एक बार और माइनस आएगा अर्थात वापस प्लस हो जाएगा। सो c2 e टू दी पावर माइनस x। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं ध्यान से, यही चीज क्या थी आपके पास, y थी। अब आप इसकी जगह y लिख सकते हैं। सो आपने क्या लिख दिया, इसको y लिख दिया। y को उठा करके इधर लाएंगे तो मेरे पास जो लाइन बन रही है डबल डिफरेंशिएशन माइनस का y इक्वल टू 0 इज योर कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस का x स्क्वायर 1 प्लस का y स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात करना है। सो देखते हैं कैसे। मैंने आपको पहले भी समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस का x स्क्वायर और 1 प्लस का y स्क्वायर। y वालों को y के पास और x वालों को x वालों के पास लिखना। सो प्रयास कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, ये dy अपॉन में चला जाएगा अर्थात 1 प्लस का y स्क्वायर के, और ये इधर चला जाएगा अर्थात 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू में dx के। दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, जैसे दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अर्थात tan इनवर्स होता है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और इसका इंटीग्रेशन एक पावर और बढ़ जाएगा अर्थात x क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। अब आप इसकी, ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ चुका है। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ दें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा यदि करना हो तो y इक्वल टू लगेंगे तो 10 इतने में चला जाएगा, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ज्ञात कीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx e टू दी पावर x प्लस y का व्यापक हल। सो आप यहाँ पर ध्यान देना है जरा कैसे क्या करते हैं। सो कितना था, dy अपॉन में dx यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर पाई। क्यों, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में बेस आर सेम, इन गुणा में इनकी घातें जुड़ जाती है, जुड़ी हुई हो तो अलग अलग मल्टीप्लाई में हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। अब आप बताएं मेरे को। सो y वाले के नीचे y जैसा मैंने इसको किया है, सो dy के नीचे y वाला और x वाले के साथ में x वाला। अब आप दोनों का इंटीग्रेशन कर लें, थोड़ा सा इसको लिख लें। इसको लिखने का तो कुछ इस प्रकार से लिख लिया है, e टू दी पावर x और ये dx, दोनों ओर इंटीग्रेशन कर लिए। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में होता है e टू दी पावर माइनस y, ठीक है ना। और यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x और ये प्लस का c, उठा करके इधर उधर ले जाएं। सो कितना बन जाएगा, सबको इधर उधर ले जाएंगे तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस का y, ठीक है ना। 11 लाइन आपकी इक्वल टू में इक्वल टू माइनस का c बन जाएगा। आप इसको उधर ले जाते हैं, माइनस साइन को अपन क्या लिख सकते हैं बाद में, प्लस का c लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नया कांस्टेंट भी काउंट कर सकते हैं अर्थात e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y इज इक्वल टू नया c काउंट करते हुए, और आपके पास ये आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 1 को हल कीजिएगा। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है कि dy इधर ले जाएंगे dx, ये dx उधर चला गया है और ये x वालों को भी नहीं चले जाएंगे अर्थात कितना जाएगा, 1 प्लस का x स्क्वायर। मतलब x वाले पृथक्करण चर विधि की सहायता से y वालों को एक साइड और x वालों को एक साइड लेने के बाद अब आप इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन तो y आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का c, जो कि आपका कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें केवल समाकलन गुणांक निकालना है। सो जो समाकलन का जो मेन फार्मूला होता है dy अपॉन dx प्लस का p y इक्वल टू q, जहाँ पे p और q क्या है, x के वेरिएबल है आपके। यहाँ पर यदि मैं इंटीग्रेशन समाकलन गुणांक की बात करता हूँ तो फार्मूला जो याद होता है वो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। समाकलन गुणांक का क्या होता है, यहाँ पे होता है e टू दी पावर क्या हो जाता है, आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। अब बताएं आप p का मान कितना था, p का मान कंपेयर करके बताएंगे मेरे को आप कितना था, माइनस का 1 अपॉन एक्स के। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स और उस पूरे का इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ गया है, सो ई टू दी पावर माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है अर्थात ई टू दी पावर माइनस का लॉग ऑफ एक्स के। लेकिन ये माइनस का निशान जैसे ही इसके ऊपर जाएगा सो बन जाएगा ई टू दी पावर लॉग ऑफ माइनस का 1, या और आगे जाए तो ई टू दी पावर लॉग और 1 अपॉन एक्स के।
लॉग से और ई कैंसिल हो जाता, मतलब कुल मिला के कितना आंसर आ गया है, आई एफ इक्वल टू 1/x के, जो कि आपका समाकलन गुणांक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ 1 + x² dy/dx माइनस का 2xy इज इक्वल टू x² प्लस का 2x² प्लस का 1 में p और q का मान ज्ञात करना है। तो अब इसका तो पहले हम भाग देते हैं, क्योंकि dy/dx को अपन 1 बनाते हैं। जब इसका हम भाग देंगे तो ये 2x के नीचे आ जाएगा 1 + का x², अर्थात p इक्वल टू बन जाएगा 2x/1 + का x²। और यही जो है ना डिवाइड कर देते इसके नीचे भी, तब ये बन जाता है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बचेगा आपके पास x² प्लस 2, तो q इक्वल टू बन जाएगा x² प्लस का 2 बन जाता है। नेक्स्ट, समघात समीकरण किसे कहते हैं? समघात समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसा समीकरण जिसमें x और y के गुणांक बराबर होते हैं। यहाँ पे भी देखें आप 1 और 1 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 2 है, अर्थात पूरे समीकरण में x और y की घात प्रत्येक पद पर यदि समान होती है तो उसे हम समघात समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण सहित लिए, एक रैखिक समीकरण कहलाता है dy/dx प्लस का py इक्वल टू q के फॉर्म में हम हो तो उसे हम एक रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम dy/dx माइनस का y/x इक्वल टू 2x², यह एक आपका रैखिक समीकरण का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 dx/dy px में समाकलन गुणांक ज्ञात करना है। सो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e⁻p dy बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p और q क्या हैं? y के फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अवकल समीकरण dy/dx 1 माइनस का cos x/1 प्लस का cos x लिखा हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, फार्मूला याद होना चाहिए यदि आपको। सो dy/dx 1 माइनस का cos x/1 प्लस का cos x, फार्मूला बताते जाए मेरे को इसका। 1 माइनस का होता है 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस का होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर बन जाता है 10 स्क्वायर x/2। लेकिन 10 स्क्वायर का तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं इंटीग्रेशन का, सेक स्क्वायर का है। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो dy इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x dx और इसका इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन करना है हमारे पास 10 स्क्वायर का तो है नहीं, तो हम इसको सेक स्क्वायर -1 में कन्वर्ट कर लेंगे। सो dy इक्वल टू कितना बन जाता है? सेक स्क्वायर x/2 माइनस का 1 और ये dx इंटीग्रेशन बोथ साइड करें। अब इंटीग्रेशन तो सिंपल है, dy का तो y आ जाएगा और सेक स्क्वायर का कितना बन जाता है? 10x/2 और y2 का कितना हो जाता है? 1/2 माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस का c, ये वाला 2 पर जाएगा। सो y इक्वल टू कितना बन जाएगा? 2 10x/2 माइनस का x प्लस का c, और ये आपके पास कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में प्रश्न बैंक में आपका मिस प्रिंट है, या dy लिखा हुआ है, इसको सुधार लेना। dx है, इधर तो आपका dy ही लिखा है, दोनों जगह dy लिखा था। अब आपको क्या करना है? dy वालों को एक साइड रखेंगे, अर्थात सेक स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे। सो माइनस का सेक स्क्वायर x 10y dx। अब y वालों को इधर लाएंगे और x वालों को उधर ले जाएंगे। सो आपके पास जो बन रहा है वो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर y dy अपॉन में यहाँ से 10y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का सेक स्क्वायर x अपॉन में 10x और यहाँ पे dx। अब दोनों साइड क्या करना है? इंटीग्रेशन का निशान। जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आप सोच लें, आप 10y को आप क्या काउंट कर सकते हैं? यहाँ पे 10y को आप t सोच लें। चलें इसका डिफरेंशियल बताएं, कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt के। अर्थात आप ध्यान देंगे ये पूरा का पूरा सेक स्क्वायर y dy बराबर कितना बन जाएगा? dt के बन जाएगा। अर्थात हम इसको डायरेक्ट आप dt लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बन जाएगा, अर्थात dt अपॉन में t बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम इसको क्या काउंट कर सकते हैं? यहाँ पे t की जगह पे u काउंट कर लें आप, तो कितना बन जाएगा? du अपॉन में u बन जाएगा। अब आप इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। u किसको काउंट किया मैंने? 10x को। 10x इक्वल टू कितना है? u है। तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू du के मान रखना शुरू करेंगे। ये du बन गया, ये नीचे तो u था ही। करें इंटीग्रेशन, कितना बन जाता है? log t इक्वल टू माइनस का log u और प्लस का कितना हो जाएगा? log c। कांस्टेंट बनेगा आपके पास, सबको इधर लाएंगे और log इनके मान रखना शुरू कर देंगे। सो log ऑफ t प्लस का log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ c के। थोड़ा थोड़ा और सॉल्व करें।
log t मतलब कितना है 10y, सो log 10y प्लस का 10x log में, और इसके बाद इक्वल में log c के, ये log m इंटू n है तो बन जाएगा log m इंटू n अर्थात 10x 10y इक्वल में log c, यहाँ से log कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपके पास, आंसर आ गया है आपके पास 10x 10y इज इक्वल टू c, जो कि आपके पास कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम इसको कोशिश करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, ये डी वाई एक क्वेश्चन, इस पूरे स्टेप को वहाँ ले जाएंगे अर्थात e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स बन जाएगा। अब क्या करना था, यहाँ से इसको आप नीचे ले जाएंगे, जैसे नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा अर्थात e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस का x ओवर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, और ये dx। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो y आ जाएगा। यहाँ पर यदि आप ध्यान देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करते समय e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी काउंट कर लेंगे, इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल में कितना होता है e टू दी पावर x और माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग खर्च करते हैं, यदि आप यहाँ देखा हो तो ये जो आपके पास डी टी बन गया है अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी हो गया है, अर्थात क्या बन गया है, लॉग ऑफ टी बन गया है। सो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग और टी का वैल्यू जो भी आपने काउंट किया e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस का c, और ये आपके पास क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं वक्रों के, जो एक वक्र दिया हुआ है y बराबर a साइन x प्लस बी, जहां a और b स्वेच्छ अचर है तो अवकल समीकरण ज्ञात करना है। मतलब इसका कुछ डिफरेंशियल इतने प्रकार से करना है, ऐसे करना है कि a और b आपके आंसर शीट में ना आए। तब आप क्या करते हैं, चूंकि y था तो इसका सिंगल डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, और साइन का कितना हो जाएगा, कोस, फिर इसके बाद फिर से इसका एक बार और डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार और डिफरेंशियल किया तो ए और कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन, सो माइनस का साइन एक्स प्लस का बी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा y है आपके पास, ध्यान देते हैं a साइन एक्स प्लस बी, देख लीजिएगा अर्थात ये किसके इक्वल हो गया, माइनस वाई के इक्वल हो गया, y आपका इधर की ओर आ जाएगा। सो बनेगा डबल डिफरेंशियल एंड माइनस माइनस प्लस उधर से आएगा इक्वल टू 0, और ये आपके पास एक अवकल समीकरण तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर डबल डिफरेंशियल है और सिंगल डिफरेंशियल का होल स्क्वायर है, तो पहले तो डिफरेंशियल चेकआउट करते हैं, जो मैक्सिमम डिफरेंशियल अर्थात ये 2 बार डिफरेंशियल है तो इसकी कोटि 2 हो गई, उसकी घात कितनी है, यहाँ पे 1 है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस प्रकार से समीकरण की कोटि 2 और घात 1 होगी। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 10x दिया हुआ है, इसका समाकलन गुणांक निकालना है। जब समाकलन गुणांक निकालते हैं उससे पहले आपको डी वाई अपॉन डी एक्स को सिंगल बनाना अर्थात कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना। चलें कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 10x अपॉन में कॉस स्क्वायर। ये जो अपॉन का कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो इससे एक स्क्वायर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10x अपॉन में कॉस स्क्वायर तो है, लेकिन इंटीग्रेशन फैक्टर का एक फार्मूला होता है आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर पी डी एक्स के, इसका इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर के फॉर्म में। सो ई टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है। सो ई टू दी पावर 10x ये आपके पास इसका आई एफ कहलाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक के वीडियो के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सहयोग के लिए धन्यवाद।